दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के विषय में। मुख्य रूप से दोस्तों जो आपका ग्रेजुएट लेवल है और साथ में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, ये दोनों का पेपर जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है, एग्जैक्टली कौन सी डेट को स्टार्ट होगा और कितने मार्क्स आपको सीबीटी 1 में सिक्योर करने हैं ताकि आप जो है वो सभी लेवल के सभी पोस्ट को यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओ। क्योंकि दोस्तों देखोगे तो जो कट ऑफ आपका बनाया जाएगा वो लेवल वाइज तो रहेगा ही रहेगा और साथ में आपका पोस्ट वाइज भी रहेगा। जैसे देखो लेवल 2 के अंदर 2 पोस्ट है, एक ट्रेन क्लर्क का है, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है, ठीक है। तो लेवल वाइज तो आपका कट ऑफ रहेगा ही रहेगा और साथ में जैसे लेवल 2 के अंदर 2 पोस्ट मैंने बताया, तो लेवल 2 का जो कट ऑफ है, ठीक है, उसके अंदर जो 2 पोस्ट है तो पोस्ट वाइज कट ऑफ यहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या कट ऑफ रह सकते हैं, ये सारा डिटेल्स मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यदि आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कर रहे हो तो भाई किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्कबुक लॉन्च किया गया है, इसे आप ले सकते हो। इसके अंदर टोटल 15 सेट्स दिए गए हैं जो कि टोटल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक आपको स्क्रैच कार्ड भी दिया गया है। दोस्तों अगर आप गौर करोगे तो इस स्क्रैच कार्ड के अंदर टोटल आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जो बिल्कुल दोस्तों टीसीएस के पैटर्न पे आधारित होते हैं। आप यकीन मानो ये सारे टेस्ट को लगा लेते हो इस अंतिम समय में तो आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों ये पुस्तक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो ये पुस्तक आपका ये प्रैक्टिस वर्कबुक हिंदी में है, वहीं जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो इंग्लिश में भी ले सकते हैं, ठीक है। देख सकते हो ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है, ये वाला जो पुस्तक है वो आपका इंग्लिश में है। वहीं दोस्तों यदि आप 12th लेवल पे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी प्रैक्टिस वर्कबुक लॉन्च किया गया है, जिसमें देख सकते हो टोटल 15 सीट्स इसमें भी हैं और साथ में इसमें भी आपका एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। स्क्रैच कार्ड के अंदर 100 मॉक टेस्ट आपका देखने को मिल जाता है जो पूरा का पूरा टीसीएस पैटर्न पे आधारित होता है। दोस्तों आप ये सारे टेस्ट को लगा लेते हो तो कंफर्म आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाता है। ये भी पुस्तक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप चाहो तो हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे उस लैंग्वेज वाला पुस्तक को ले सकते हैं। ऑनलाइन चाहो तो भाई मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले पाओगे। यदि ऑफलाइन चाहो तो आप अपनी नज़दीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर पाओगे। अब दोस्तों देखो कल से ही एक नोटिस यहाँ पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे साथ में यूट्यूब पे वायरल किया जा रहा है जो कि कॉन्फिडेंशियल नोटिस है। जैसा कि आप देख सकते हो कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। इसी प्रकार के नोटिस अभी हाल ही में वायरल हुए थे आपका ईएलपी के एग्ज़ाम के टाइम में, टेक्नीशियन जेई के पेपर के टाइम में। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो है वो कहाँ तक सच हो सकता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होगा वो आपका 2 जून से लेकर के 22 जून तक होगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर होगा दोस्तों वो आपका 28 जून से 21 जुलाई के बीच में होगा। तो ये कहाँ तक सत्य है, सबसे पहले आप देखोगे तो जो ग्रेजुएट लेवल वाला यहाँ पे पेपर है दोस्तों जो एनटीपीसी का, उसमें टोटल 58 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। वहीं देखोगे तो अंडर ग्रेजुएट में टोटल 63 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो दोनों पेपर को कंडक्ट कराने में वही कम से कम मोटा मोटी लेके चलो तो 20-20 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। इतने इतने समय का टाइम जो है वो लगने वाला है। तो यहाँ पे भी देखो डेट यहाँ पे 2 जून से 22 जून लगभग 20 दिन का टाइम है। यहाँ पे भी देखोगे तो 28 जून से 21 जुलाई लगभग 20 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ तक सत्य हो सकता है, क्या ये आपका जो है वो यही सेम डेट में पेपर हो जाएगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अभी आप हाल ही में देखिए दोस्तों कि जितने भी पेपर्स थे ऑलमोस्ट सभी पेपर का डेट दे दिया गया है। जो यहाँ पे एएलपी का भी डेट था, सीबीटी 2 का जो कैंसल पेपर हुआ था 19 मार्च वालों का, साथ में जो 20 मार्च वालों का उनका भी यहाँ पे 2 मई और 6 मई को दिया गया है, ठीक है। तो क्या ये सारे डेट्स को देखते हुए यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब तक पेपर हो सकता है इसका। तो देखो दोस्तों ये तो 100% आप लेके चलो कि जून के अंदर ही आपका ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप श्योर रहो कि आपका जून में पेपर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ये श्योरिटी नहीं कि 2 जून से स्टार्ट होगा, बट ये मान के चलो कि जून के फर्स्ट वीक में आपका पेपर जो है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जून का जो महीना है दोस्तों इसके अंदर ना तो आपका एसएससी का कोई पेपर है और ना ही कोई बैंकिंग का पेपर है, यानी टीसीएस पूरा का पूरा खाली है इस समय। तो जून में आपका पेपर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा और यकीन मानो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपका ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ के विषय में, क्या कट ऑफ रह सकता है। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो 2019 के एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसमें जो यहाँ पे सीबीटी 1 का कट ऑफ लगा था दोस्तों वो कैसे लगा था वो थोड़ा सा आप देखो।
देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो CBT 1 का कट ऑफ लगा था वो आपका पोस्ट वाइज लगा था, ठीक है। पोस्ट वाइज कट ऑफ लगा था CBT 1 का, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया लेवल 2 है, ठीक है। लेवल 2 के अंदर देखो तो एक आपका आता है ट्रेन कलर TC ट्रेन कलर का, एक आता है आपका जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये मान लो 2 पोस्ट आते हैं। तो भाई ये देखोगे तो इसका अलग CBT 1 का कटअप लगा था, इसका अलग लगा था। जो पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करोगे उसी पोस्ट पे आपको CBT 2 का पेपर देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऑन एन एवरेज देखें दोस्तों सभी RRB का वहाँ पे 19 के अंदर जब आपका 35,000 वैकेंसी था तो ऑन एन एवरेज दोस्तों 75 कटअप लगा था, जो कि नॉर्मलाइज था, ठीक है। नॉर्मलाइज कटअप था यहाँ पे 75 कम से कम। जैसे कुछ पोस्ट के लिए आपका 60 पे गया था, कुछ पोस्ट का 65 पे, कुछ पोस्ट का 58 पे। जैसे मान लो ट्रेन मैनेजर का जो गुड्स गार्ड है उस पर 58 पे सिलेक्शन हो गया था कोई जोन का, ठीक है। किसी जोन पे 65 पे, तो किसी जोन पे यहाँ पे 70 पे। तो अभी आपको क्या टारगेट करना है ना दोस्तों कि आप कम से कम CBT 1 का जो यहाँ पे रॉ स्कोर है वो 75 के अराउंड स्कोर करें। 75 के अराउंड अगर स्कोर करते हैं दोस्तों तो जो भी पोस्ट यहाँ पे हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको पोस्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप गौर करोगे ना दोस्तों तो देखो यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर पोस्ट है वो कमर्शियल कम टिकट कलर का है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, ट्रेन क्लर्क का है, ठीक है। तो आप इतने स्कोर करते हो ना तो ये सारे पोस्ट पे आप क्वालिफाई कर जाओगे, और सारे पोस्ट पे जब आपका क्वालिफाई करोगे तो CBT 2 में सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो देखो मान लो आप 2 ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाता है आपका कटअप, जैसे ट्रेन क्लर्क के लिए एक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, तो फिर आप CBT 2 आप यही दोनों पोस्ट पे दे पाओगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे देखो ये सारे पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। CC TC जो भी है, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, ये जितने भी पोस्ट है दोस्तों ये पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ लगेगा, ठीक है। पोस्ट वाइज कट ऑफ लगेगा तो फिर आपको सारे पोस्ट पे क्वालिफाई करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपको सारे पोस्ट पे आप एलिजिबल हो जाओगे CBT 2 के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 75 स्कोर करो। जैसे मान लो आप 70 ही लाते हो या 65 ही लाते हो या 60 ही लाते हो तो क्वालिफाई तो करोगे लेकिन कम पोस्ट पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो मार्क्स है वो सिक्योर करो, इतने के आसपास अच्छे से तैयारी करो। जो प्रैक्टिस बुक वर्क बुक मैंने बताया वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे खासे बनेंगे और फिर आप जो है वो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये जानकारी थी दोस्तों जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमें देनी थी। बाकी किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।